ये जो अलमारी है वो नीचे से हो गई थी ख़राब, तो इसलिए इसको अभी ईंटों पे रखा हुआ है। पहले इस जगह पे एक सेल हुआ करता था। जो थंबनेल देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि ये ब्लॉग किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। तो आज मैं दिखाऊंगा अपने कमरे को। मेरे घर में 2 कमरे ऊपर हैं, 2 कमरे नीचे हैं और 2 किचन हैं। बाकी के ये और एक ये 2 कमरे हैं। तो पहले शुरुआत करेंगे इस वाले कमरे से जिसके पास अम्मा बैठी हुई हैं। तो अभी चलते हैं अंदर और दिखाता हूँ मैं आपको कि मेरा रूम कैसा है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं घर की एंट्रेंस से। तो ये वाला हमारा गेट है, इस पर गोल्डन ब्राउन कलर हो रहा है। इसमें ये जो आपको कुंडी दिखाई दे रही है, ये जब हमारा घर बना था, जब ये गेट चढ़े थे तो ये कुंडी मैंने सजेस्ट की थी। इसके बाद अगर राइट साइड में देखते हैं तो राइट साइड में देखने को एक मिरर है। ये छोटा सा मिरर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये स्विच है जिसमें से ये वाला जो है वो पंखे को कंट्रोल करता है, देख सकते हैं आप। अभी ठंड है तो पंखा भी बंद कर देते हैं। इसमें से कोई भी स्विच इसमें से पंखे को चालू या बंद नहीं कर सकता, केवल इसी को जब ऑन करते हैं तब पंखा ऑन होता है। बाकी के ये जो स्विच है ये वाला इस वाली लाइट का है, और ये वाले सारे वो छोटी वाली लाइट का। एक ये वाला ये ग्रीन वाली लाइट का है। एक ये वाला बल्ब ख़राब है, और ये वाले भी ख़राब है। यानी कि केवल ये 2 स्विच काम करते हैं जिसमें ये ग्रीन वाला और ब्लू वाला यूज़ होता है। बाकी के 2 स्विच ख़राब हैं। और ये चार्जर वगैरह लगाने के लिए, बट इस जगह पे अभी यूज़ नहीं हो पाता है इसको। तो अभी दूसरी चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। तो मैंने आपको स्विच दिखाया, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरे घर की अलमारी। वो कैसी दिखती है उसको देखते हैं। तो ये है वो अलमारी जो कि मेरी मम्मी के शादी में मिली थी। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इसमें। ये जो कपड़े हैं वो सारे मेरे हैं, मैंने इनको प्रेस नहीं किया। लास्ट वाली ब्लॉग में मम्मी इसी के लिए गुस्सा हो रही थी, तो इन सब कपड़ों को मैं बाद में प्रेस कर दूँगा। हाँ, एक चीज़ इसमें दिखानी थी। ये जो अलमारी है वो नीचे से हो गई थी ख़राब, तो इसलिए इसको अभी ईंटों पे रखा हुआ है। पहले इस जगह पे एक सेल हुआ करता था जिसको बाहर निकालते थे, उसमें जूते वगैरह हमारे रखे रहते थे, बट वो अभी कबाड़े में डला हुआ है। फ़िलहाल यही है जो अलमारी अभी बची कुची है। इस पर पेंट भी हमने किया था पिछली दिवाली पर। तो अब मैं दिखाऊंगा आपको अपने घर का बेड जिस पे कि मैं सोता हूँ और राम सोता है। तो वो बेड कुछ ऐसा दिखता है। ये बेड है जिस पे देखो ये रजाई डली हुई है। अब ये क्यों डली हुई है, क्योंकि ये इस पे सोता मैं हूँ। और आपको तो पता होगा कि लड़के अपने कपड़े ज़्यादा उठा के रख नहीं पाते हैं। मम्मी आएंगी तब इसको घड़ी करके रख देंगी। इसको उठा दिया मैंने। अब देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो चीज़ है ये इससे मिलती जुलती है दीवार से। अब ये क्यों लगाई है, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा था वो थोड़ा ख़राब हो गया था। ख़ास तौर पे ये वाली, ये पीछे चूहे घुस जाते थे इसमें, तो वो ख़राब हो गई थी। तो इस पर दीदी ने ये लगाया था। और ये भी अभी लूफी ने फाड़ दिया है, तो अभी दीदी इसको ठीक कर देंगे कुछ टाइम बाद। तो अभी ये फट गया है तो हम दीदी से इसको सही करवा लेंगे बाद में, क्योंकि ये ऐसा देखने में गंदा लगता है बहुत। और मैं बताऊँ देखो आपको, यहाँ पे एक मिरर हुआ करता था लेकिन वो टूट गया किसी वजह से, जिस वजह से इस पर भी हमने अभी पेपर लगा रखा है। मतलब कोई चीज़ अगर घर में ख़राब है तो उसको बिल्कुल ही बेकार ना मान के उसको अपनी तरफ से जितना अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं वो चीज़ मायने रखती है। तो ये सारी क्रिएटिविटी मेरी दीदी करती हैं। ये सारा घर में जितना भी पेपर लगा हुआ है, और पेपर से ध्यान आया, देखो आपको मैं दिखाऊं। ये जो टेडी बियर है ये मेरी दीदी को गिफ्ट मिला था जब मेरी दीदी 3rd क्लास में या 4th क्लास में थी। उसके बाद ये वाला टेडी बियर में गिफ्ट मिला था। तो बेड आपने देख लिया है। अब मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ वो चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, ज़रा उसको देखना। तो वो चीज़ यही है कि देखिए सेम बेड के नीचे भी ऐसे ईंट लगा रखी हैं 4, क्योंकि ये बेड थोड़ा ज़्यादा नीचा हो जाता है। इसको थोड़ा ऊपर उठाने के लिए इस पर ईंट ऐसे हम लगा देते हैं। अभी जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे हमारे सर्दियों के कपड़े हैं, जिसमें कि ये वाली जैकेट मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। अभी ये वाली जो जैकेट है वो मेरी है, जो कि मेरे स्कूल टाइम से मेरे पास रखी हुई है, अभी तक बेकार नहीं हुई है, इसीलिए अभी तक मैंने अपने पास संभाल के रखी हुई है। ये जो दूसरी जैकेट है वो भी उसी टाइम, उससे थोड़े बाद में आई थी ये वाली जैकेट। बट इन जैकेट में क्या है, देखो मैं आपको क्लोज से दिखाऊंगा, इनमें ना ऐसे रुएं उठ चुके हैं। तो नॉर्मली ये सिर्फ घर में पहनने के मतलब नहीं है, बाहर पहन के मैं जानता नहीं हूँ इसको। बाहर पहनने के लिए दूसरी लगी हुई है मेरे पास। और एक जैकेट ये वाली भी है, ये ग्रीन कलर में है, इस पर फौजी जैसा प्रिंट हो रहा है। सबकी प्रॉब्लम अभी यही है कि इन सब पे थोड़े थोड़े रुएं उठे हुए हैं। वैसे पहनने के हिसाब से सही है। और ये दीदी की जैकेट है, ये भी बहुत पुरानी है लेकिन अभी भी कोई भी कपड़ा फटा नहीं है, इसीलिए सारे संभाल के रखे हुए हैं। और मेरे पीछे अभी आप ये जो कपड़े देख रहे हैं ये भी हमारे सारे डेली पहनने के हैं, जिसमें से ये मेरे छोटे वाले भाई की है, बाकी के सारे लोवर, एक ये स्वेट शर्ट है, एक ये मेरी टी शर्ट है, और भी बाकी के ऐसे ही कपड़े हैं जो कि मैं थोड़े थोड़े टाइम पहले लेके आया था। और एक चीज़ आपको दिखाना रह गई थी, वो चीज़ थी ये खटिया, जो कि मम्मी ने और अम्मा ने अपने हाथों से मिलके बनाई थी। इस खटिया पे सोती हैं दीदी। ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है
ये वाली जो रजाई, ये रेड वाली रजाई दीदी की है, और ये वाला गद्दा दीदी उस पर बिछा के सोती हैं रात में। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद अब मैं बात करूँगा कुछ मेरी अचीवमेंट्स की, जो कि घर में ही सजा के रखी हुई हैं। तो अब मैं उनको बारी बारी करके दिखाऊंगा। तो ये रही वो सारी अचीवमेंट जो कि मेरी ट्रॉफी हैं। सारी मेरी नहीं है, मैं आपको एक एक करके इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सबसे पहले ये जो राइजिंग स्टार जैसी ट्रॉफी है, ये मिली थी एक मुझे और एक मेरी दीदी को, दोनों फर्स्ट प्राइज़ वाली हैं। इसके बगल में जो ट्रॉफी दिख रही है वो आगरा कॉलेज की है, जो कि मेरी दीदी को मिली थी एनएसएस कैंप के टाइम पे, जब उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट दिया था, वो वहाँ के टीचर्स को बहुत पसंद आया था, जब मिली थी ये ट्रॉफी। अब अगर इधर की तरफ बढ़ूँ मैं, तो ये जो बड़ी वाली ट्रॉफी है वो भी फर्स्ट प्राइज़ की है, जो कि आप गैस कर सकते हैं मेरी होगी। और जो छोटी वाली ट्रॉफी वो थर्ड प्राइज़ की है, जो कि मेरे छोटे वाले भाई राम की है। तो इससे तो आपको पता चल चुका होगा कि सबसे ज़्यादा होशियार इस घर में कौन है, वो मैं ही हूँ। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इस घर में कौन है, वो मैं ही हूँ। अभी बात करूँगा लास्ट वाली ट्रॉफी के बारे में, वो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। तो ये जो सबसे बड़ी वाली ट्रॉफी है, ये किसकी हो सकती है, आप अंदाज़ा लगाइए। हाँ, आप बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाने, ये भी ट्रॉफी मेरी ही है। ये वाली ट्रॉफी अकेली है, क्योंकि उस टाइम में मेरे भाई ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वो जीत नहीं पाया था, केवल मैं जीता था उस टाइम पे। तो अगर मैं पूरा कंक्लूजन निकालूं तो तीनों बार हमारे स्कूल में कंपटीशन हुआ था, चौथी बार मैंने पार्टिसिपेट किया नहीं था, और तीनों बारी में मैं फर्स्ट प्राइज ही लेके आया था। बॉक्स की बात करूं तो इसमें ये दवाई रखी हुई है, शायद इसमें बची भी नहीं है दवाई। ये दीदी का हेयर बैंड जैसा ही कुछ पट्टी है, और ये पता नहीं किस किस की बोतलें रखी हैं। बाकी इसमें लूफ़ी की दवाइयाँ वगैरह हैं, और छोटी मोटी दवाइयों की किट वगैरह रखी हुई इसमें। ये चीज़ मेरे घर में मेरे मतलब की नहीं है, मुझे समझ में नहीं आती ये क्या क्या रखा हुआ है। और अगर इस बॉक्स की बात करूं तो इस बॉक्स को मैं हाथ नहीं लगा सकता हूं, क्योंकि ये बॉक्स अम्मा का है। अगर अम्मा के सामान से कोई भी छेड़छाड़ करता है तो उनको अच्छा ही लगता है, इसलिए इसको मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। तो ये दो कॉम्ब रखे हैं, एक तेल की शीशी है, ये वाली मेरी वाली है, ये दीदी की है केस किंग वाली, और लूफ़ी की दवाइयाँ रखी हुई हैं इसमें। और बाकी का ये लूफ़ी का ही पाउडर है, ये उसके चोट लग गई थी, नॉर्मल सी चीज़ें हैं बिल्कुल। ये क्लेचर बहुत सारे रखे हुए हैं, 1 2 3 क्लेचर हैं। और भी है क्या कुछ, नहीं बस 3 क्लेचर हैं। बाकी के 2 क्लेचर यहाँ टंगे हुए हैं, मैग्नेट लगी हुई हैं। तो ये मैं आपको दिखा चुका मेरे घर में यूज़ होने वाली चीज़ें। अब मैं बात करूँगा मेरे घर के मंदिर के बारे में। तो मंदिर में एक ये ठाकुर जी की मूर्ति है, एक ये लक्ष्मी जी की मूर्ति, बहुत टाइम पुरानी मूर्ति तस्वीर है ये, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इसको। ये सारी जितनी भी आपको दिखाई दे रही हैं, आज से कम 7 से 8 साल हो चुके हैं इन सब सारे पेंटिंग्स को। ये अभी दीदी ने डेकोरेट किया था मंदिर भी। और ये पूजा के बर्तन है, अम्मा ने पूजा करके अभी सुबह सुबह रखे हैं। हाँ, एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग दिखी है, इनको हटाते हैं साइड में। इनमें कुछ नहीं, इसमें तेल होगा, इसमें तेल या घी वगैरह कुछ होगा। ये जो चीज़ दिखाई दे रही है बेड जैसी, ये मैंने बनाया था अपने हाथों से कम 10 साल हो गई होंगी इस बेड को ही बनाए हुए। तो बस आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। जितनी चीज़ें मुझे आपको दिखानी थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। व्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो पे कर देना एक प्यारी सी कमेंट, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अगर आपको मेरा दूसरा रूम देखना है तो कमेंट कर देना रूम, मैं आपको उस वाले रूम की भी वीडियो जल्दी बना के दूंगा।